हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डीआई सीरीज। इस न्यू वीडियो में हम लोग 67th मेंस का एक और डीआई देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है 7 स्टूडेंट का 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ए बी सी डी ई एंड एफ। वहीं सब्जेक्ट का फुल मार्क्स देखें तो सब्जेक्ट ए का फुल मार्क्स है 75, बी का 150, सी का 100, डी का 50, ई का 150 एंड एफ का 75। वहीं स्टूडेंट की हम बात करें तो इसमें कुल 7 स्टूडेंट्स हैं, पी क्यू आर एस टी भी एंड डब्लू। और ये जो मार्क्स दिया हुआ है जैसे 85, 78, 66, 74, 94, 86 एंड 82, ये परसेंटेज में है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये परसेंटेज मार्क्स दिया हुआ है। इट मीन्स 85%, 85% ऑफ 75, 78 ऑफ 75। अगर इस बात करें तो 80% ऑफ दिस 50। ये एक ग्राफ है। अब इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं विथ स्टेप्स। हिंदी में क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन ए, फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स secured by R in all the 6 subjects together। स्टूडेंट आर का पूछ रहा है और 6 सब्जेक्ट में। सो स्टूडेंट आर ये है और 6 सब्जेक्ट ये दिस 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 दिस। इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में हमें टोटल का निकालना है, तो हम लोग मार्क्स निकालेंगे पहले और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का आप लोगों को सिंपल तरीका पता ही होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों में एक साथ कुल अंक प्रतिशत का ज्ञात करें। तो एक एक करके हम सबका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो देखेंगे पहले वाले को 66% आया है सब्जेक्ट ए में, तो 66/100 आउट ऑफ 75 उसको लिख देंगे। सिमिलरली इन सब्जेक्ट बी 75% ऑफ 150, सेम इन सब्जेक्ट सी 79% ऑफ 100, फिर 88% ऑफ 50, 72% ऑफ 50 प्लस 66, इन सबको जोड़ देंगे। डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स। फुल मार्क्स कितना था? 75 ए का फुल मार्क्स, बी का 150, सी का 100, डी का 150, सॉरी डी का 50, ई का 150 एंड एफ का 75। इस सबको जोड़ देंगे और इनटू 100। कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब पहले से 49.5, 112.5, 79, 44, 108, 49.5 डिवाइडेड बाई टोटल 600 मार्क्स इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 73.75% और यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी कहता है फाइंड द difference between the marks obtained by P in subject B, D, E together and marks obtained by T in the same subject. It means B plus D प्लस ई, इसी तीनों में मार्क्स P के द्वारा मार्क्स किया गया ऑब्टेंड और T के द्वारा मार्क्स जो ऑब्टेंड किया गया है उस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोग
स्टूडेंट पी का BDE में मार्क्स निकाल लेंगे, मार्क्स, और फिर टी का निकाल लेंगे मार्क्स इसी सब्जेक्ट में, और फिर दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हिंदी में BDE में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन सब्जेक्ट बी, डी एंड ई। ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ पे देखेंगे पी का, स्टूडेंट जो पी है उसको सब्जेक्ट बी में 68% आया है, 68% ऑफ 150। फिर डी में आया है उसको 92% ऑफ 50, एंड ई में आया है उसको 89% ऑफ 150। इसको सॉल्व करेंगे 281.5 मार्क्स आ जाएगा उसको, मतलब पी के द्वारा ऑब्टेंड किया गया मार्क्स है। सिमिलरली मार्क्स ऑब्टेन बाय टी इन सब्जेक्ट BDE, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, उसी सब्जेक्ट में निकालना है। फिर वैसे ही 75% आया था उसे मार्क्स, परसेंटेज में दिया था, तो 150 से उसको कर लेंगे। फिर 68/100 इंटू 150, फिर 69/100 इंटू 150, और इसको सोल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा था डिफरेंस निकालने के लिए, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कर लेंगे 281.5 माइनस 250, और इसका आंसर आ जाएगा 31.5, और यह इसका आंसर है। एक चीज़ DI में ना परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग परसेंटेज का अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, बेसिक परसेंटेज निकालने का कैसे निकालते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C में है फाइंड द एवरेज मार्क्स obtained by all students in the subject B। सब्जेक्ट बी में, सब्जेक्ट बी देखते हैं इस यहाँ पे, ये है सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट बी में ये जो मार्क्स आया है, ठीक है, सब्जेक्ट बी में इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मार्क्स में निकालेंगे, मार्क्स निकालेंगे परसेंटेज से, और फिर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। तो मार्क्स निकालने का वही है फॉर्मूला जो हमेशा से करते आए हैं। हाँ, तो देखिए एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी, सबसे पहले था 68%, तो 68% ऑफ 150। फिर उसके बाद में 72% ऑफ 150, 75% ऑफ 150, 75 80% ऑफ 150, इस सब को जोड़ देंगे, और टोटल कितना क्वांटिटी हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे 750/7 आ जाएगा, 107.14 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर D देखते हैं फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट C एंड D टुगेदर। C एंड D के स्टूडेंट्स द्वारा टोटल सब्जेक्ट में ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट C एंड D का एवरेज परसेंटेज हमें निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले C का निकालेंगे एवरेज परसेंटेज, फिर D का निकालेंगे, और फिर इस दोनों का एवरेज निकालेंगे। पहले C का निकालते हैं, फिर D का, फिर एवरेज निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें, हिंदी में क्वेश्चन है एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट C। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज ही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में भी, तो मार्क्स में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग लिख लेंगे 76 + 84 + 79 + 91 + 67 + 69 + 81 डिवाइडेड बाई 7। तो ये सब्जेक्ट C के ऑल स्टूडेंट्स का परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा, जो आएगा 78.14। फिर इसी तरह हम लोग एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट D का निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, और टोटल 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा 87। नाउ रिक्वायर्ड एवरेज परसेंटेज बोल रहा है C + D का, तो यहाँ पे हम लोग C + D/2
2 कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 78.14 प्लस 80.71 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर आ जाएगा 79. अच्छा, कुछ लोग इसको वैसे भी बनाएगा जैसे कि यहाँ पे ये सातों और उसका वो सातों एक ही साथ करने का, तो 7 7 14 हो जाएगा, तो टोटल को हम लोग 14 से डिवाइड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ। ये सबसे सिंपल है। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ में एफ जो है सब्जेक्ट एफ में टोटल जितना मार्क्स आ रहा है तो सबको निकालना है, हमें उसका सिर्फ टोटल निकालना है। तो सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाले थे वैसे निकालेंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट एफ, तो 82% आया है ऑफ 75, फिर 70% ऑफ 75, 66% ऑफ 75, 74% ऑफ 75, 78% ऑफ 75, ऐसे ही करके सब सब्जेक्ट का जोड़ देंगे मार्क्स निकाल के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 391.5। तो ये DI बहुत इजी ही था, बहुत इजी कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें मेन था बस ये समझना। एक्चुअली इसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता था, इधर उधर होके मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है इस तरह के DI में। पर ये इजी था, अगर एक बार जो समझ गया। ये 67 में आता, बहुत बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ये परसेंटेज मार्क्स, और बहुत बच्चे सिर्फ इसको मार्क्स समझ के मार्क्स के फॉर्म में बना दिए थे, तो बहुतों का DI गलत हो गया था। अच्छा, इसका वेटेज देखेंगे हम। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था वो 6 मार्क्स का था, दूसरा 10 मार्क्स का था, तीसरा 6, चौथा 10 और पाँचवा ये, मतलब ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ये वाला जो क्वेश्चन था ये सिर्फ 4 मार्क्स का, तो ये इजी भी था। इसके ऊपर वाला 10 मार्क्स का था, ये सबसे मेन क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा। तो इसी के साथ ये 67 के चारों DI का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। आगे भी अब 68 का लाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, DI का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। और ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।